आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम बाय ताबिर अकेडमी। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ऑन डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट्स और सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू रिएक्टेंट्स। तो अगर हम लोग कीप रिमूविंग या फिर इंक्रीजिंग करते रहें कॉन्सेंट्रेशन की ऑफ प्रोडक्ट या फिर वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। अगर अमोनिया जो है अबव रिएक्शन में से रिमूव किया जाए सिस्टम में से, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। हेंस अमोनिया जो है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड वाइस वर्सा। अगर हम कोई भी रिएक्टेंट जो है वो सिस्टम में ऐड करें तो रिएक्शन जो है वो मूव करेगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन। हेंस फिर से ज़्यादा अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा एंड वाइस वर्सा। अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि अबव इक्वेशन में 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस तरह जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट का वो लेस है देन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स कंबाइंड। अगर हम इंक्रीज करें प्रेशर तो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट डायरेक्शन, क्योंकि लेस वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर होगा फॉर द प्रोडक्ट दैट इज़ अमोनिया गैस एंड वाइस वर्सा। हम लोग यहाँ पे 200 एटीएम प्रेशर जो है यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए टू कीप द रिएक्शन मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, इट मींस ये जो है गिव ऑफ करेगा हीट ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। या फिर अगर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, जिसका मतलब है कि ये हीट रिक्वायर करेगा टू कंप्लीट द रिएक्शन। इस प्रोसेस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है और रिवर्स रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है। सो अगर हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है उसको यूज़ करेंगे टू प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। इसलिए इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और रिएक्टेंट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जो मॉडरेट टेम्परेचर है ऑफ 450 सेंटीग्रेड उसको यूज़ किया गया है इस प्रोसेस के लिए।